आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज 78वां जो जन्म दिवस है, इस जन्म दिवस के अवसर पर तमाम जगह जो आरजेडी कार्यालय है इस जगह खुशियां मनाई जा रही है। बता दें कि गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले, गुदड़ी के लाल कहे जाने वाले और जाति जो है वो एक समाज को उत्थान की ओर पहुंचाने वाले इस लालू प्रसाद यादव को देश ही नहीं विदेशों में भी इनके कारनामों के चलते पहचाना जाता है। आज पटना में राबड़ी आवास में इनकी लगातार जो है लोग वहां पहुंच रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं। अगर बात करें झारखंड में, तो झारखंड के प्रदेश कार्यालय में भी आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया गया है। यहां 78 पाउंड का जो केक काटा गया है, यहाँ लोग उनकी जो जन्म दिवस है वो खुशियाँ मना रहे हैं। और गरीबों में इसकी जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समर्पित है उन गरीब लोगों पर जो अपने खुद पर खड़ा नहीं हो सकते हैं। उनको मुकाम तक पहुंचाने की इनकी जो योजना है वो चलती रही है। तो हमारे साथ रांची के ही जिला अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे कि आज लालू प्रसाद यादव जी का 78वां जयंती है। आज लालू प्रसाद जी का जो गरीबों के मसीहा हैं, उनका 78वां जन्म दिवस जो है प्रदेश कार्यालय में हम लोग सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथी सब मना रहे हैं। तत्पश्चात उनकी एक इस बार विशेष इच्छा हुई है कि आप लोग मेरा जन्मदिन जो है अगर सभी जगह मनाते हैं तो इस बार जो है गरीब गुरबा बच्चों के साथ, विकलांग बच्चों के साथ आप लोग जन्मदिन मेरा मनाएं। और उसी क्रम में अभी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम हुआ है और विभिन्न जिलों में सभी जिला अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि जो है सभी अपने अपने ज़िला में गरीब जो बस्तियां हैं उसमें बच्चों के साथ इनका जन्मदिवस मनाएं। तो ऐसे में रांची ज़िला की ओर से यहाँ एक थेतर टोली सीटीओ बस्ती है, वहाँ पे रांची ज़िला की ओर से वो जो मनाया जा रहा है उनका जन्मदिवस, जिसमें बच्चों को किताब कॉपी मिठाइयाँ वगैरह को केक काट के बच्चों के साथ जो है उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। चूँकि लालू प्रसाद जी पूरे देश सहित विदेश में भी इनकी एक चर्चा है कि किस तरह दलित गरीब लोगों को इन्होंने आगे ऊपर उठाने का काम किया है, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने सहयोग करने का काम किया। और जो है आज जो पिछले पायदान पर जो लोग थे वो आज आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बहुत काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी। उन्होंने पिछड़ों के बीच में एक राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया। 1990 से पहले हमें वोट देने का अधिकार होते हुए भी हम वोट नहीं दे पा रहे थे। वैसी परिस्थिति में उन लोगों को इतना सजग और अपने अधिकार के प्रति सजग किया, जिसके चलते वो मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र भाव से कर पाते हैं और अपने हिसाब का सरकार को चुन पाते हैं। देखिए कि जिस तरह से गरीबों के उत्थान के लिए लगातार वो कार्य करते रहे हैं। और हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि आप काफ़ी पुराने समय से जुड़े हुए हैं, आप राजनीतिक घराने से भी जुड़े हुए हैं, तो पिता आपके कहीं ना कहीं लालू जी के साथ रहे होंगे, तो क्या अनुभव, क्या लगा है उस समय का और अभी का? देखिए 1977 में कर्पूरी ठाकुर जी के मंत्रिमंडल में मेरे पिताजी जेल एक्साइज मिनिस्टर थे, जोरावर राम। उस समय आदरणीय लालू जी जो हैं लोकसभा के पहली बार सांसद निर्वाचित हुए थे। तो उनके परिवार से हम लोग का बहुत पुराना और घनिष्ठता रहा ही है। और जन्मदिन के अवसर पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप जियो हज़ारों साल, है मेरी ये आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। साथ ही साथ मैं समाज को ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस नैतिकता, जिस समाजवाद और जिस समानता के सोच को लेकर के उस समय से, कर्पूरी जी के समय से अब तक जो लालू जी उसको आगे बढ़ाते रहे हैं, वही चीज़ आज के युवाओं को, आज के जिला अध्यक्षों को, आज के जो समाज के बड़े बुजुर्ग जो हैं, वही नैतिकता, वही सादगीपन,
वही समाजवाद को आगे बढ़ाना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कई उदाहरण देख सकते हैं। बिहार में एक पत्थर तोड़ने वाली को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने लोकसभा में भेजा। वो अभी भी ताज़ा उदाहरण है। बैठा समाज से आती हैं, उनको बिहार मुन्नी रजक जी को MLC जो है बनाया गया। ऐसे लाखों उदाहरण हैं जो आदरणीय लालू यादव जी ने गरीब, वंचित और समाज के सबसे निचले पायदान पे जो खड़े हैं उनको शीर्ष में आगे आने का जो है अवसर दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन अभी कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि लालू यादव ही डुबाए हैं नैया। नहीं, ये कहने वाले तो कहते रहेंगे। जिस समाजवाद को इन्होंने इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि आप अगर पूरे भारतवर्ष के लेवल में देखें तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, उड़ीसा में बीजू जनता दल, अजीत सिंह, बिहार में लालू प्रसाद यादव, रामविलास जी, नीतीश कुमार जी, मतलब ये सब ब्रांचेज हैं, समाजवाद के ही ब्रांचेज ये निकले हैं सारे लोग। और कहीं न कहीं किसी न किसी दल से जुड़ करके वो भी प्रयास कर रहे हैं कि समाज के जो निचले तबके में जो दबे हुए लोग हों उनको अवसर दिया जाए। ये आरोप गलत है। एक समय में देखा जाता था कि लोगों को कहीं ना कहीं बैठने के लिए भी मनाही रहती थी, लेकिन लालू जी के आने के बाद लोगों को वोट का अधिकार मिला, वो एक साथ बैठ सकते हैं। देखिए, जैसे आज आप पूछ रहे हैं, आप जैसे पत्रकार महोदय भी हम लोग के पास नहीं आते थे, तो आज लालू जी का देन है कि हम लोग खड़े हो गए और आप आ गए और हम लोग से जो है क्वेश्चन कर रहे हैं और हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभी एक सवाल आप अभी हमारे प्रदेश के ये बीजेपी लगातार आरोप लगाते रहती है कि लालू जी ही बिहार को डुबाए हैं। तो ऐसा है ना कि बीजेपी तो था नहीं, वो तो जनसंघ था, जनसंघ। और जनसंघ में जो है 2-3% ही वर्ग के लोग जो है से उसका नेतृत्व करते थे। और उनको रास नहीं आएगा ना कि जो है 100 और 90 और 80% वाले लोग जो हैं के निकले हुए लोग जो हैं सत्ता का सुख भोगे, राजनीति करे और राजनीति करके जो है देश की जो है उस शिखर पर पहुंच जाए। तो कुछ न कुछ आरोप लगाएंगे। अब गरीब का बच्चा मेहनत मजदूरी करके पर्व त्यौहार में जब नया कपड़ा पहन के निकलता था तो यही 2% के लोग कहते थे कि लगत हवा कि कल रात में जो डकैती फलानवा जगह हो रहा एकर में एकर हाथ हवा। तो ये मनोबल तोड़ने का काम और जो है चर्चा बनाने का काम वो 2% के लोग सदियों से करते आए हैं। अंधविश्वास, पाखंडवाद, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, आज तो लालू जी का देन है कि गरीब गुरबा को चौकी पर बैठने नहीं दिया जाता था, खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था। आप सुन रहे हैं कि राजस्थान में कि घोड़ी पर चढ़ करके जब दूल्हा जाता है तो आज उसी 2% के जनसंघी मानसिकता के लोग जो हैं लाठी से मारते हैं, गोली मार देते हैं कि घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं। और आज भी वो व्यवस्था है कुछ ऐसे राज्यों में जो चप्पल खोल करके वो ऐसे गाँव से आपको निकलना है जिस गांव में 2% 3% जनसंघी मानसिकता के लोग रहते हैं। तो कभी चाहेंगे कि लालू यादव जैसा आदमी आए और जो है से गरीब गुरबा जो निचले तबके के लोग हैं जो हमारा हरवा चरवा रहते थे उसको आगे बढ़ा देवे, तो वो तो आरोप पर आरोप लगाएंगे ही। अभी आप हमारे मित्र से आप बात किए थे, एक चीज़ भूल गए कि क्या बोले थे कि कुछ लोग तो अवसरवादी और अति महत्वाकांक्षी हर दल में रहते हैं। और लालू जी का देन है कि जैसे उन्होंने मंत्री बना दिया, विधायक बना दिया, सांसद बना दिया, एक तो टिकट मिलता नहीं है जल्दी। आज टिकट जो है से रेलवे के टिकट समझ के, बस स्टैंड के टिकट समझ करके दे दिए। और जब वो सत्ता का सुख भोगना प्रारंभ किए तो उनको लगा कि अब तो लालू जी से भी हम ऊंचा हो सकते हैं। तो दूसरा बार जो है वो पार्टी छोड़ दिए। नतीजा क्या हुआ कि वो
जिस पार्टी से चुनाव लड़ते थे उस पार्टी के अगेंस्ट में हो गए और हार गए चुनाव। तो वैसे लोग तो चाहेंगे कि लालू जी को बदनाम करें, क्योंकि उनको फिर मौका मिला लालू नहीं। जी का आज 78 साल हो गए हैं, क्या 79 साल में उनको गिफ्ट मिलेगा बिहार से? एकदम पूरा जनता उमड़ा हुआ है, आप देख नहीं रहे हैं, पूरा मीडिया छाए हुए हैं, सोशल मीडिया आप देख लीजिए, पूरा व्हाट्सएप देख लीजिए, पूरा अखबार देख लीजिए, पूरा इंटरनेशनल न्यूज़ आप देख लीजिए कि एक एक छोटा बच्चा से लेकर के अनपढ़ से लेकर के बुद्धिमान तक बोल रहे हैं। किसको चाहिए? आपके जैसे पत्रकार महोदय जो है से खोजी पत्रकारिता के माध्यम से खोजते चल रहे हैं और जनता से सवाल कर रहे हैं, तो एक ही सवाल आ रहा है कि हम लोग तो तेजस्वी यादव को हिलाएंगे। लालू के बेटा हैं, जैसे लालू जी गरीबों का काम किए थे वैसे तेजस्वी जी काम किए हैं कि थोड़ा सा समय मिला, स्वास्थ्य मंत्री बने तो 2 बजे और 1 बजे रात के जो है से धावा बोलना शुरू कर दिए, जांच करना शुरू कर दिए, हड़कंप मच गया, व्यवस्था सुधारने का प्रयास किए और अपने थोड़ा सा अल्प काल में 5 लाख जो कहे थे कि नौकरी देंगे, नौकरी दे दिए। जो अस्थाई थे अस्थाई कर दिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर था उनको बहाली करने का काम किए। तो वो अपना जो वादा था वो करने का काम किए। जब नौकरी की बात किए तो नीतीश जी कहते थे कि कहाँ से दोगे वेतन, बाप घर से। तो नीतीश जी तेजस्वी जी जब नौकरी दे दिए तब कहेंगे देखिए हम कहाँ से दे रहे हैं, बोली बंद हो गया। एक बड़े जो है से बका गए नीतीश जी, कहें कि अरे तो हमरा से ऊपर चलना शुरू कर दिया। अरे अचानक जो है से गठबंधन तोड़ दिए और तोड़ के फिर उन्हीं अति महत्वाकांक्षी अवसरवादियों के साथ साठगांठ कर लिए। और इस चुनाव में अब एकदम अकबकाए हुए हैं कि अब करें तो क्या करें। बिहार का हालत अब देख लीजिए, विधि व्यवस्था क्या है। बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? नहीं, इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव। कितना सीट पर रहेगा? अभी तो हम 79 सीट पर हैं ना, इस बार तो हम बढ़ेंगे ना, इस बार तो बढ़ेंगे हम, हमारा सीट बढ़ेगा। बहुत कम समय बचा हुआ है। और लालू जी का 79वां हम लोग बर्थडे मना रहे हैं और लालू जी 100 बरस तक जिंदा रहेंगे। ये करोड़ों लोगों का उनके ऊपर आशीर्वाद है। यही आज का जन्मदिन है। लालू जी का जन्म दिवस, क्या उपहार दीजिएगा? श्री लालू प्रसाद यादव एक बहुत बड़ा नाम हिंदुस्तान के राजनीति में है, जिनका नाम देश के अलावा विदेशों में भी चर्चा का विषय रहा है। और सांप्रदायिक शक्तियाँ और सामंतवादी शक्तियाँ, इन दोनों शक्तियों को शिकस्त देने के लिए श्री लालू प्रसाद जी ने जो कमर कसा था, उनका मकसद ये था कि इन्हीं लोगों के वजह से जो पिछले पायदान में जो लोग बैठते थे, जो अंतिम पायदान में बैठते थे, जो लोग बराबरी का अधिकार से वंचित थे, उन लोगों को एक मंच दे करके भगवतिया देवी जैसे पहाड़ तोड़ने वाली, पत्थर तोड़ने वाली को, महिला को उन्होंने सांसद बनाने का काम किया और आवाज़ देने का काम किया। इसलिए जो हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, इस जन्मदिन से हमारे दल के नेताओं कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार होता है और उन लोगों को, जैसे हनुमान जी को उनकी ताकत का एहसास कराने के लिए जामवंत ने उनको बताया कि आपका ये ताकत है, तो हम लोग जन्मदिन के माध्यम से ये बतलाने का काम करते हैं कि श्री लालू प्रसाद ने आप लोगों को जो अधिकार दिया है, जो हथियार दिया है, उस हथियार का प्रयोग करने का समय आ चुका है। और आपने अभी चर्चा किया था कि श्री लालू प्रसाद जी ने दल को ऐसा किया। आज वही लोग इन पर आरोप लगा रहे हैं जिन लोगों को इन्होंने आवाज़ देने का काम किया, जिनके लिए इन्होंने काम किया, उन्हीं लोगों को कुछ लोग पिछले दरवाजे से, बैक डोर से उन लोगों को सामने दिखलाने के लिए आरोप लगवा रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं किया तो तुम बोल नहीं पाते। इसलिए आज का जो हम लोग का जन्मदिन है, अब इसके लिए हम लोग इनको दीर्घायु होने की कामना करते हैं कि 100 वर्ष इनका जीवन हो। और इनका जीवन चूँकि सार्वजनिक जीवन है, इनका जीवन अपना नहीं रहा और ये इतने मजबूत स्तंभ हैं कि जिस तरीके से इनको सांप्रदायिक शक्तियों ने बर्बाद करने का, इनको यहाँ तक कि षड्यंत्र के तहत मारने का प्रयास किया, अंदर से इतने मजबूत हैं। इनके मजबूती का एहसास आज बिहार के चुनाव में आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ये जिन पर हाथ रख देते हैं
वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ये एक विशेषता है। धन्यवाद। देखिए 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। इस विधानसभा चुनाव में अब देखने वाली बात होगी कि पूरी जनता जो है वो लालू यादव के लिए जो दीर्घायु का जो कामना कर रही है, अब लालू के लाल बिहार में क्या कमाल दिखाते हैं ये समय ही बताएगा और इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। रांची से मिरर मीडिया के लिए जयंत कुमार।